कहते हैं ना कि बच्चे सबके सांझे होते हैं। जब इन माँ बाप की आहो पुकार आप सुन रहे होते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपने घर में भी एक छोटा बच्चा है ना। और जो कल वाक़या लाहौर किला की कान्हा में हुआ है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कान्हा के रहने वाले रिहायशी वो दर्द महसूस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इसी सोग में है। 14 मासूम बच्चे जो कि अभी अपने घर से निकले थे, गए थे ट्यूशन सेंटर, और उसके बाद वहाँ पर इसको आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोलें कि बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं ऊपर ही वहाँ पे लेंटर डल रहा है, छोटे बच्चे, और बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल। 4 से 10 साल के बच्चे कितने होते हैं आप खुद सोचें। कल 7 बच्चों को सुपुर्द खाक किया गया, जो 14 बच्चे जिनकी डेथ हुई है, और आज सुबह उस बच्ची को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। और मैं आज सुबह जब टेलीविज़न देख रही थी और जब उस बच्ची, छोटा सा वो जनाजा जिस बच्ची को उठा के लेके जा रहे थे, जो कि पहले ट्यूशन सेंटर ही नहीं जा रही थी, जस्ट इमेजिन कि वो माँ, उसने किस दिल से अपनी बच्ची को भेजा होगा, कि बच्ची बड़ी लाडों वाली प्यारी बच्ची, जिसने कहा मैं तो तब जाऊँगी जब आप मुझे बोतल पिलाएंगी। वो बोतल पी के भी गई और 10 मिनट के अंदर ही खबर आ गई है कि उस ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। 14 मासूम बच्चे, कई की तो अभी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन जब जस्ट इमेजिन जिस इलाके से 14 बच्चों के जनाजे उठेंगे, तो क्या वहाँ के बाकी रहने वाले जो मकीन होंगे, क्या वो ज़िंदा तस्वर किए जाएंगे? इतनी कम उम्र वाले बच्चे थे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर उस्मान अलीम वो इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। मैं ज़रा हॉस्पिटल में जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन के बारे से जानूंगी, और जाए वक़वा से उमर याकूब हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। मैं ज़रा उनसे भी जानूंगी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। और ऑफ कोर्स तहकीकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 14 मासूम जानें थी जो चली गई हैं, ये जो 14 घर उजड़ गए हैं, जो माओ की कोख उजड़ गई है, इसका हिसाब कौन देगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। उस्मान की तरफ मेरे रुख कर लेते हैं। उस्मान, ये बताइएगा, इस वक्त आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। बच्चे तो प्यारे बच्चे, ये तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो बाकी इस वक्त क्या हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन बताई जा रही है? कितने बच्चे हैं जो ज़ख्मी हैं? कितने बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त सोगवार है और लाहौर के इलाके कान्हा में क़यामत से पहले क़यामत टूट पड़ी है। वो बच्चे जो कि घर से कलम लेकर इल्म हासिल करने निकले थे, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर घर से निकले थे, माँ ने तैयार करके भेजा था ट्यूशन पढ़ने, वो जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए और गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ गए। 14 बच्चे जो ऐसे थे जो कि 4 से 12 साल की उम्र के थे, वो जो है इस साने में जो है वो जान की बाजी हार गए। जबकि इसके अलावा FIR के मुताबिक 8 मज़ीद बच्चे ऐसे थे जिनको तिब्बी इमदाद दी गई, जिसमें से जो इब्तदाई तौर पर कान्हा अस्पताल जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां पर इन बच्चों की 14 लाशें जो हैं वो लेके आई गई, और इस समय जो ज़ख्मी थे उनको भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो यहीं से दी गई। 5 बच्चे जो ऐसे थे जिनको मामूली ज़ख्म आए थे, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि जो एक बच्चा है जिसकी हालत जो है वो अभी भी ख़तरे में है, वो चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसके साथ ही साथ वो टीचर, वो आलमा जो कि इनको पढ़ा रही थी, वो भी ज़ख्मी हालत में जनरल अस्पताल में दाखिल हैं, और उनके भी एक्सरेज और दीगर टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके भी सर पर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर ज़ख्मों के निशान भी मौजूद हैं, और सर पर भी गहरी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वो बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने निकले थे, उनके जब जनाजे घरों पर पहुँचे तो इलाके में एक कोहराम सा मच गया। पूरा इलाका जो है वो सोगवार है, जिसमें से अगर जनाजों की बात की जाए तो अब तक 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके जनाजे अदा कर दिए गए हैं। वो माएँ जिन्होंने उनको कल बड़े प्यार से सजा के संवार के अपने घरों से निकाला, उनको क्या खबर थी कि ये वापस जो है वो लाशों की सूरत में आएंगे और उसे तैयार करके मनो मिट्टी तले दबाना पड़ेगा। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि हर औलाद रखने वाला वालिद वालदा महसूस कर सकता है इस दर्द को। बिल्कुल सही बात थी कि हर औलाद रखने वाला जो शख्स है ना, वो बहुत तकलीफ में। मैं खुद एक माँ हूँ, और एक माँ, जब बच्चा आप किसी स्कूल या ट्यूशन तैयार करके भेज रहे होते हैं ना, आप कहीं भी बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये जिसको मैं तैयार करके सवार के भेज रही हूँ ये आखिरी दफ़ा होगा। उमर याकूब हमारे नुमाइंदे इस वक्त जय वक्त में मौजूद हैं। उमर, आप तो उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर कल ये क़यामत टूटी है। इस वक्त क्या सिचुएशन है मुझे बताएं, और अभी तक तहकीकात क्या की गई हैं? मैं इस बात पे भी थोड़ी बहुत
कंसर्न हूँ कि कल जब माँ बाप बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त भी आई एम श्योर वहाँ पे काम हो रहा था। तो और जो वहाँ ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उसके बावजूद वो पर लेंटर का काम डलवा रहे थे। उमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उमर, आप मेरे साथ मौजूद हैं? चलिए कोशिश करते हैं कि उमर से रब्ता हो सके। उस्मान, मुझे बताएंगे जो अभी आपने जिस टीचर के हवाले से बताया कि जिनकी अभी हालत खतरे से तो बाहर है लेकिन उनके सर पे चोटें आई हैं, ये गालिबन ये वही खातून है कि जिनके घर में ट्यूशन सेंटर था? सेंटर था और ज़राए आमदन कम होने की वजह से ये बच्चों को पढ़ा कर जो है वो गुजारा करती थी। और इस तरह के हज़ारों ट्यूशन सेंटर्स जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं वो लाहौर भर में मौजूद हैं, बल्कि हज़ारों नहीं लाखों भी कह सकते हैं, क्योंकि हर गली मोहल्ले में इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर में जो खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं उनकी लुक आफ्टर कौन करेगा, उन पर जो SOPs लागू होते हैं उन पर अमल दरामद कौन करवाएगा। जो मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स होते हैं मुतलका तहसील के मुतलका जोन्स के, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी इलाके के अंदर खस्ता हाल मकान मौजूद हैं, खस्ता हाल छतें मौजूद हैं या ऐसी इमारतें मौजूद हैं जहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, जैसा कि इस घर में भी हो रहे थे। इस घर की जो बलाई मंजिल है वहाँ पर टाइलें लगाई जा रही थी जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का ये काम बनता था वहाँ पर पहुँच के नोटिस दे, और अगर वो इबारत खस्ता हाल है जहाँ पर बच्चों का ट्यूशन सेंटर कायम है तो उसको इवैक्यूएट करवाया जाता। जब तक तरक्याती काम मुकम्मल नहीं होते तब तक वहाँ पर बच्चों को ना पढ़ने दिया जाता। लेकिन ये तो अब तमाम तर जो हैं वो सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, और इस तरह की लाहौर में अब भी सैकड़ों इमारतें मौजूद हैं जो कि खस्ता हाल हैं, और आगे मानसून का मौसम भी आने वाला है, और गुज़िश्ता माजी में भी पहले इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होते रहे हैं, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा, और अब भी गफलत और लापरवाही की वजह से जो 14 मासूम जाने नन्हे फूल वो मसख हो गए। जो रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर घर से निकले थे उनको क्या पता था कि वो कब्रों की तारीकियों तक जा पहुँचेंगे, और इसमें इंतजामिया की गफलत दिखाई देती है, जबकि इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा गम है। और आपने सही कहा कि इंतजामिया की इसमें गफलत है, बिल्कुल है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। उमर याकूब नुमाइंदे। उमर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताएं, आप तो उस जगह पर मौजूद है कि जहाँ पर ये सानिहा रोनुमा हुआ, जहाँ पर इन मासूम बच्चों ने अपना दम तोड़ा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? और इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर की जा रही होगी यहाँ की। बिल्कुल मदीहा, ये वो जगह है, बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये जाए वकूआ है जहाँ पर वो ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जो बच्चे थे वो मलबे के नीचे दब गए थे, और इमदादी कार्रवाइयों के दौरान चूँकि यहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत को निकालने की कोशिश की, वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, तो वो मासूम जानों को निकालते हुए काफ़ी वो बच्चों को नुकसान पहुँचा, और 10 जो बच्चे थे इनिशली वो यहाँ पर मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि 19 बच्चों को THQ काना किया गया था, जिनमें से 4 मजीद हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। तो इस अफसोसनाक हादसे के अंदर मजमूई तौर पर 14 कीमती जानें ज़ाया हुई, और अभी जो रेस्क्यू का प्रोसेस है अगर वो ठीक तरीके से और बर वक्त किया जाता, ये तो बेचारे लोग भी, इन लोगों को भी क्या पता कि रेस्क्यू का प्रोसेस कैसे करना है, क्योंकि इलाके के लोग थे, इलाका मकीनी सारा काम कर रहे थे, लेकिन अगर बर वक्त कुछ कार्रवाई होती तो शायद बच्चे बच पाते हैं, कुछ बच्चे। देखिए मदीहा, अगर बर वक्त वाला जो लफ्ज़ है उसकी वैल्यू का अगर अंदाज़ा किया जाए तो यहाँ पर जिस इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, अगर वो बर वक्त यहाँ पर आकर पहले चेक कर लेते कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है, तो शायद ये हादसा ही ना होता। वो इदारे, वो कंसर्न डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारियाँ बनती थी, वो पहले यहाँ पर आकर चेकिंग कर लेते और SOPs को देख लेते, तो शायद ये 14 कीमती जानें बच जाती। आपको कल की और आज की सूरत हाल में फ़र्क बताता हूँ कि इससे पहले ये जो आप मेरे अकब में जगह देख रहे हैं, यहाँ पर गंदगी का ढेर था। जब हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा था, ये बिजली की तारें लटक रही थी, और अब सूरत हाल ये है कि जो बिजली की तारें लटक रही थी उनको बांध दिया गया है। सुथरा पंजाब की टीम्स यहाँ पर आकर सफाई कर रही हैं, वासा की टीम्स यहाँ पर आकर जो सीवरेज का गंदला पानी है, बदबूदार पानी, उसको निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपने इदारों को मुतहरिक करना है तो 14 कीमती जानें ज़ाया करनी होंगी, उसके बाद ही इनको समझ आएगी कि यहाँ पर लोगों को क्या ज़रूरियात उनकी है। कल से अभी तक 1 मिनट के लिए लाइट नहीं गई, और
यहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि यहाँ पर 6-6 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग होती है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 14 मासूम बच्चों की जब जान चलेगी तो तमाम इदारे मुतहरिक हो गए। अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कहीं रोड की सफाई हो रही है, कहीं बिजली का काम हो रहा है, कहीं जो छोटे छोटे पैचेज हैं रोड के ऊपर वो लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त तो मशीनरी बहुत हरकत में है, लेकिन बदकिस्मती से जब ज़रूरत थी, जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, यहाँ पर हर दूसरे घर के अंदर वक्तन फ़ौक्तन कंस्ट्रक्शन का काम होता है, क्योंकि ये मुतवसत तबका के लोग हैं। ये वो हैं जब इनके जेब इजाज़त देती है तो कोई दीवार बना लेता है, कोई छत पक्की कर लेता है। ये बहुत अमीर लोग नहीं है, इनका गुजर बसर यही है। और ज़्यादातर यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, लोग मिल के रहते हैं ताकि अपने अखराजात कम कर सकें और ज़िंदगी गुजार सकें। यही सूरत हाल यहाँ पर थी। जिस घर के अंदर ये हादसा पेश आया वो 6 मरले का मकान था, सिंगल स्टोरी मकान था। एक कमरे की जो हॉलनुमा कमरा था उसकी छत मिट्टी की बनी हुई थी, टीआर गार्डर की बनी हुई थी, उसके ऊपर टाइल्स लगा रहे थे। और जब टाइल्स लगाते हुए जो मजदूर थे उन्होंने पानी छिड़का ताकि जो वहाँ पर उन्होंने प्लस्तर किया है उसको पक्का किया जा सके। तो वो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा था उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और छत नीचे आन गिरी। और नीचे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, ट्यूशन पढ़ रहे थे, वो मलबे के नीचे दब गए। उन्हें निकालते हुए 10 बच्चों की मौका पर ही डेथ हो गई थी, जबकि 4 को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वो 4 कोई ऐसे हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जिनसे इन माओं के दिलों को तस्कीन मिल सके। बस अल्लाह पाक इनके गम में कमी करे, अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता करे और अल्लाह ना करे कि जिस तकलीफ़ से ये माएँ गुजरी हैं कोई और माँ गुजरे। अल्लाह पाक इन माओं को सुकून दे, अल्लाह पाक इन माओं की गोद को हरा भरा कर दे। और ये गम तो बहुत बड़ा है। मैं वही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज सीखे ही नहीं अभी तक कि अगर किसी माँ से उसका मासूम बच्चा बिछड़ जाए या किसी माँ की कोई जड़ जाए तो उसको कोई ऐसे अल्फाज कह जाए जिससे उससे सुकून मिल जाए। बस आप तमाम तो लोगों को उनको अपनी दुआ में याद रखेगा। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो आज के अपने रूटीन टॉपिक पर आएंगे। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।